अलावा विभिन्न राज्यों में भी बिहार दिवस को मनाया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है और बिहार वासियों के लिए कितना ये डिफरेंट होगा? सबसे पहले तो संपूर्ण बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। श्रम संसाधन विभाग ने भी बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में अपना स्टॉल लगाया है और इस स्टॉल के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे यहाँ जो श्रम पक्ष है या श्रमिकों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका यहाँ पे व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। इसके अलावा जो हमारे श्रम संसाधन विभाग का बिहार कौशल विकास मिशन है, उसने भी अपना यहाँ स्टॉल लगाया है। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित करके हम उनको रोजगार या स्वरोजगार के लिए योग्य बनाते हैं। साथ ही हम हमारे बिहार में जो 152 ITI हैं, सरकारी ITI हैं, उसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यहाँ जो 60 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैसे हम वहाँ पे आज के बाज़ार की मांग के अनुरूप जो ट्रेनिंग है वो हम दे रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अत्याधुनिक तकनीक है, चाहे रोबोटिक्स हो, IoT हो, 3D प्रिंटिंग हो, लेजर कटिंग हो, CNC भी, सभी कुछ यहाँ पे एकदम उच्च स्तर का हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है टाटा टेक के सहयोग से बिहार सरकार ने। तो श्रम संसाधन विभाग अपने इस स्टॉल के माध्यम से श्रम पक्ष, नियोजन पक्ष, प्रशिक्षण पक्ष और कौशल विकास, इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। मैं बिहार दिवस के अवसर पर एक बार पुनः शुभकामना देते हुए बिहार वासियों को अपील करता हूं कि अगर वो गांधी मैदान पटना आएँ तो ज़रूर श्रम संसाधन विभाग के स्टॉल पे आएँ, ताकि विभाग की जो नवाचार हो रही है, विभाग में जो अच्छे प्रैक्टिसेज हो रहे हैं, उसको देख सकें, जान सकें, समझ सकें। सर, आज बिहार दिवस है और सबसे बड़ी बात है कि श्रम संसाधन विभाग के आप सचिव हैं, तो श्रम संसाधन विभाग की ओर से बिहार के लिए क्या कुछ इस बार की थीम में दिखाया जाए? नहीं, हमारा ध्येय एक ही है कि सपना आपका, संकल्प हमारा। ये जो कौशल विकास है, बिहार में अभी हम लोग 5 लाख बच्चों को प्रशिक्षित एक साथ कुशल युवा कार्यक्रम में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कई स्कीमें जैसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय है या डोमेन स्किलिंग है। तो युवा इससे जुड़ें, हमारे बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़ें और हमारे कुशल युवा केंद्रों पर जाएं, उनके कौशल का विकास करके उनको रोज़गार तक पहुंचाना, उनको स्वरोजगार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है और बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है। कई अन्य राज्यों में जो अच्छे प्रैक्टिसेज हैं, जैसे वर्ल्ड स्किल सेंटर के साथ हमने अभी हाल ही में MOU किया है, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमारे जो ट्रेनर हैं उनको वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी और आके वो यहाँ ट्रेन करेंगे। उसी तरह से हमारे बच्चों को भी हम लोग बाहर के विद्यालयों में, संस्थानों में भेज के उनको ट्रेनिंग देंगे और उनके बच्चों को यहाँ एक्सचेंज का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप एक बार स्टॉल का जरूर आप सब लोग देखें यहाँ पे पैम्पलेट के हैंडबिल के माध्यम से भी हम योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और LED स्क्रीन के माध्यम से भी जो भी गतिविधियाँ विभाग की हो रही हैं और बहुत तेज़ी से कौशल विकास का काम हो रहा है, या प्रवासी श्रमिकों के लिए, शताब्दी श्रमिकों के लिए, असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएँ हम लोग लेके चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अपने उद्देश्य में श्रम संसाधन विभाग सफल होगा। इस स्टॉल के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। जितनी कंपनियां आज इसमें पार्टिसिपेट की हैं, आपने कहा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कौशल विकास योजना के तहत, तो क्या उन्हें इस कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिए जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 7 निश्चय भाग 2 जब से लागू हुआ, यानी वर्ष 2020 से अभी तक बिहार सरकार के सभी सरकार विभागों को अगर मिला करके डेटा देखेंगे आप, तो लगभग 43 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। ये सरकारी नौकरी से के अलावा ये डेटा है। तो अगर श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो हर महीने पूरे सभी प्रमंडलों में, जिलों में हम लोग रोज़गार कैंप लगाते हैं, रोज़गार मेला लगाते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों को जॉब मिलता है। जैसे अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, तो जो हमारे 60 प्रथम चरण में 60 और दूसरे चरण में 89, ये 149 जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे जॉब मिले हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने उनका रोज़गार कैंप आयोजित किया था, उसमें 25,000 से लेके 1 लाख तक का जॉब प्रति माह लोगों को मिला है, हमारे बच्चों को मिला है और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। थैंक यू सर। मैं ITI दीघा घाट की छात्रा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लेज़र कटिंग मशीन है। इसके माध्यम से हम इंग्रेविंग करते हैं और कटिंग करते हैं। यहाँ इतने सारे मॉडल्स हैं, ये इसके द्वारा ही बनाया गया है। ये नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को कट करता है। इसका अभी ऑपरेशन एक चालू है, ये बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति यहाँ पर बनाया जा रहा है।